हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे रोबोटिक मछली के बारे में जिसका आविष्कार हुआ है समुद्र की सफाई करने के लिए। ओके, तो आज हम समझेंगे किस देश ने किया, किस मटेरियल की बनी हुई है ये मछली, अगर इसको बड़ी मछली खाती है तो उसकी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मछली बनाना ज़रूरी क्यों पड़ा। तो इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये मछली किस मटेरियल की बनी है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए पॉलीयूरेथेन की। तो ये मछली किस चीज़ की बनी हुई है, किस मटेरियल की, तो पॉलीयूरेथेन की। दूसरा, अगर इसको कोई बड़ी मछली खा ले, ठीक है, अगर कोई इसको बड़ी मछली खा ले तो उसके सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है बायोडिग्रेडेबल। अगर वो खाएगी तो उसके पेट में ये मछली पच जाएगी। ठीक है। और इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है जो ओशियन में छोटे माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ना, उनको ये खा के, ठीक है, उनकी सफाया करेगी। तो जो माइक्रो प्लास्टिक हैं समुद्र के, जिनको खा खा के छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ बीमारी का शिकार होती हैं या फिर उनके अंदर प्लास्टिक का जुटाव होता है, तो वो हमारे शरीर में आता है और हमें बीमार करता है। तो उसे ये खा के, माइक्रो प्लास्टिक को ये खा के समुद्र की सफाई करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को समझते हैं। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब ये मछली पानी में रहेगी तो जिंदा कैसे रहेगी। तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है रेडियो एक्टिव वेब्स। ओके, तो रेडियो एक्टिव वेब्स की जो लाइट है वो क्या करेगी, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और जिससे ये क्या, मछली पानी में जीवित रहेगी और फंक्शन करेगी। तो रेडियो एक्टिव वेब्स की क्या, लाइट जो होगी। ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक है कि इसका डेवलपर कौन सा देश है। ठीक है। इसको किस देश ने डिस्कवर किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए चाइना। ठीक है। तो चाइना के साइंटिस्ट, ठीक है, तो चाइनीज साइंटिस्टों ने क्या किया है, इसका डेवलपमेंट करा या फिर इसका आविष्कार किया है। ठीक है। और ये चल के हमारे समुद्र के लिए क्रांति का विषय हो सकती है। अब देखिए, हमने इन टॉपिक्स पे बात कर ली, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि इसका मतलब ये कंसर्न का विषय कैसे है। देखिए, WWF ने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अपने एक रिपोर्ट जिसका नाम है लिविंग ब्लू प्लैनेट, ठीक है, तो लिविंग ब्लू प्लैनेट में उसने बताया कि 2050 तक समुद्र में जो मछलियां हैं वो कम हो जाएंगी और जो प्लास्टिक है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एक चिंता का विषय है, IPCC का भी चिंता का विषय है, और WWF को तो हमने समझ लिया। इन सबों ने क्या चिंता जताया है, समुद्री जीवन पे। ठीक है। तो ये बातें हमने समझ ली। अब बचा क्या है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है ये भी हमने समझा कि छोटे छोटे कण ऐसे जो हमारी सूक्ष्म आँखों से बड़ा सूक्ष्मता से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो उनको क्या करती है, ये खा के उनका सफाया कर देती है। ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं इस मछली के बारे में। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। ये चाइना ने बनाया है, ये रेडियो एक्टिव वेब्स की लाइट से चलती है, और ये पॉली यूरेथेन से बनी हुई है। और ये क्या खाती है, यहाँ पे देखिए, ये माइक्रो प्लास्टिक खा के उस समुद्र की सफाई करती है। इसको बड़ी मछलियाँ खा लें तो उनकी सेहत पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। और ये पॉलीयूरेथेन की बनी हुई है, और रेडियो एक्टिव वेब्स के लाइट से ये संचालित होती है। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस सेशन को यहीं पे स्थगित करते हैं, रुकते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्त। टेक केयर, गुड नाइट।